अब हम करेंगे वर्कशीट 6 ऑफ यूनिट 4 है क्या जी, वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स हमारे को सम दिया हो गया होगा और उसको समझना और फिर हमने उसको आंसर ढूंढना उसके। अब जो पहला है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स इज 13725 13,725। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल। कितने साइकिल्स है? 9। कॉस्ट क्या है? इतनी। तो एक साइकिल की क्या कॉस्ट है? ये वो वाली बात होगी कि इतने टॉफियां थी, 9 बंदे थे, तो एक बंदे को कितनी टॉफियां मिलनी है। तो कॉस्ट ऑफ 9 साइकिल्स क्या है? 13,725। एंड टोटल साइकिल्स कितने हैं? 9। तो कॉस्ट ऑफ अ सिंगल साइकिल क्या होएगी? जब टॉफियां बांटते थे और थोड़े दोस्त होते थे तो फिर हम क्या करते थे? हम डिवाइड करते थे। तो टोटल कॉस्ट जो है उसको हम डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ साइकिल्स। तो 13725 को हम डिवाइड करने वाले हैं 9 के साथ कि इतनी कॉस्ट है टोटल। तो एक साइकिल की कॉस्ट ये 9 से डिवाइड करके आ जाएगी बिकॉज ये 9 साइकिल्स की कॉस्ट है। तो चलो डिवीजन शुरू करते हैं। सिंगल डिजिट लेना चाहिए, पर यहाँ पे 1 है, छोटा है तो उसको बड़ा करने की ज़रूरत है, तो 2 डिजिट्स लेंगे। तो 1 3 13 बड़ा है 9 से, चलेगा। अब शुरू करिए डिवीजन। 9 1 ज़ा 9, क्या बचा? 4, नीचे क्या आया? 7। अब 9 के टेबल में 47 के पास पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। 9 5 ज़ा 45, क्या बचा? 2। ऊपर से अब नीचे क्या आने वाला है? 2। 22 के पास पहुंचना है 9 के टेबल में, तो क्या आएगा? 9 2 ज़ा 18, 3 लेंगे तो वो 27 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? 2 है, यहाँ 8 है, बोरो करते हैं। 12 में से 8 गए, क्या आए? 4। ये 1 रह गया और ये 1 ही है, तो ये 0 ही आएगा। अब ऊपर क्या बचा है? 5, नीचे आ गया जी 5, तो ये तो 45 फिर आ गया, तो क्या आएगा यहाँ पे? 5। 9 5 ज़ा 45। तो आंसर आ गया हमारा कि कॉस्ट ऑफ सिंगल साइकिल इज इक्वल टू 1525। करते हैं। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। ठीक है जी, इक्वल नंबर मतलब हर क्लास में बराबर बराबर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। इन 24 क्लासेस देयर आर 1104 स्टूडेंट्स, 1104 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच क्लास? अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी? इतने। क्लासेस कितनी हैं? इतनी। तो स्टूडेंट्स एक क्लास में कितने होंगे? कहानी सारी आप देखोगे तो वहीं पे टॉफियाँ और बच्चों पे आ जाती हैं। कितनी टॉफियाँ हैं? इतनी। कितने बच्चे हैं? इतने। तो हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी? ये जल्दी समझ में आ जाएगा। सो टोटल स्टूडेंट्स इज दिस, टोटल क्लासेस आर दिस, सो स्टूडेंट्स इन वन क्लास विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आओ, अब सिर्फ रह जाती है डिवीजन करने की। अब 24 है, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स तो मिनिमम लेने हैं, पर यहाँ पे क्या हो गया? ये है 11 है, छोटा इससे, तो अब यहाँ पे हम 3 डिजिट्स लेंगे। सो क्या आ गया? 110। तो 24 के टेबल में 110, चलो 24 5 ज़ा करके देखें क्या आता है जी। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, ये तो 120 हो गया, पर हमें तो 110 चाहिए, तो ये इससे बात नहीं बननी। तो हम 4 से करके देखते हैं। 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, ये बात बन जाएगी। सो 24 4 ज़ा 96। अब नीचे क्या बचा जी? नीचे बचा है, अब ये बोरो करेंगे यहाँ पे 10 में से 6 गए 4,
अब ये एक और इधर 12 था, ये 10 रह गया था, 10 में से 9 गए 1 और नीचे आ गया 4। तो अभी 24 फाइव हमने किया था तो वो क्या आया था 120, तो अब हमें 124 चाहिए। तो फिर हम 24 6 करके देखते हैं। 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 प्लस 2 144। तो हमें कितना चाहिए, हमें भी इतना ही चाहिए। तो 24 6 144, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लास कितने हो गए, 46। टॉफियाँ कितनी, बच्चे कितने, तो एक बच्चे को कितनी, मतलब एक क्लास में कितनी स्टूडेंट्स होंगे, तो ये आंसर है। यहाँ पे हमें डिवीजन काम आती है और ऐसे चीज़ों के लिए ही हमारे को डिवीजन काम आती है, इसलिए हम डिवीजन्स करते हैं और भी सम्स लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी कि भी अ बुक हैज़ गॉट 3125 पेजेस एंड रीमा रीड्स 25 पेजेस डेली, ठीक है, एंड इन हाउ मेनी डेज विल शी फिनिश द होल बुक। एक दिन में रीमा ने एक दिन में 25 पेजेस पढ़े और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं जी 3125, ठीक है। तो 25 करके वो बुक को ख़त्म करेगी। तो कितने दिनों में करेगी, बात सब घूम फिर के टॉफ़ी और बच्चों पे आती है। कितनी टॉफ़ियाँ, इतने बच्चे, एक बच्चे को कितना टॉफ़ी मिलेगा। तो हमें नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज ढूंढने हैं कि कितने दिनों में ये बुक पढ़ी जाएगी। तो 3125 को डिवाइड करना होगा 25 से, तो हमें ये आंसर मिलना है। तो अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स लेने हैं। आप 31 के पास पहुंचना है 25 के टेबल में, तो 25 1 25, यही नियरेस्ट आएगा। ये बोरो किया, 11 में से 5 गए जी 6 आ गए और अब 2 नीचे आ जाएगा। तो 62 के पास पहुंचना है 25 के टेबल में, तो कौन सा नंबर आएगा जी 25 2 50। क्या बचेगा जी, 2 यहाँ से बच गया और 1 यहाँ से बच गया, और अब नीचे क्या आने वाला है 5। तो अब क्या आएगा 25 के टेबल में, ये 5 लास्ट में आ रहा है, तो फिर 5 के साथ ही करके देखते हैं। 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12। वाह, इतना ही चाहिए था। तो 1 ये आ जाएगा 5 यहाँ पे, और 25 5 125, आंसर आ गया 0, रिमाइंडर अब 0 आ गया। तो हम पहुंच गए आंसर पे। सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 125। सो जो बुक है वो 125 डेज में कंप्लीट कर पाएंगी। अब अगला सम क्या है, 11,424 कैंडल्स। सो टोटल कैंडल्स कितनी होंगी 11,424 आर पैक्ड इन 24 बॉक्सेस। तो कितने बॉक्सेस हो गए 24। तो हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स, मतलब हर बॉक्स में कितनी कैंडल्स। टॉफ़ी, बच्चे, इतने टॉफ़ियाँ, इतने बच्चे, तो एक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। सो एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स होंगी। सो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स इतनी, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इतने। सो कैंडल्स इन वन बॉक्स विल बी 11,424 डिवाइडेड बाय 24। चलें अब डिवीजन शुरू करते हैं। अब हमें 114 तक पहुंचना है 24 के टेबल पे।
सीधा पहले 5 से करके देखें। 24 5 आ रहे हैं। मैं हमेशा 5 इसलिए लेता हूँ क्योंकि 5 से ना डिवीजन थोड़ी आसान हो जाती है, और 5 मैं तब देखता हूँ जब नंबर जो है ना बहुत बड़ा। अब इसमें एक्चुअली देखो, अगर 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट नहीं ले सकते थे हम, बिकॉज ये 11 था, तो इसलिए हम 3 डिजिट्स ले रहे हैं। तो 114 जो है अब लेके चलना पड़ेगा। तो 114 जो है 24 से थोड़ा सा दूर है, तो फिर उस केस में 5 से सबसे बेस्ट रहता है, बिकॉज 5 हमें कहीं ना कहीं नियरेस्ट पहुंचा देगा। सो 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड प्लस 2 12, तो ये हो गया 120, और यहाँ पे क्या है 114। तो हमें एक नीचे चलना पड़ेगा, 24 4 ज़ा करना पड़ेगा, 4 4 ज़ा 16 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। तो 24 4 से स्टार्ट करते हैं, ये क्या आ गया 96। यहाँ पे हमें बोरो करवाना पड़ेगा, ये भी इससे छोटा है तो इससे बोरो करवाना पड़ेगा। ये हो गया 11, 11 से 1 इधर चला जाएगा, तो 14 में से 6 गए 8, और ये 10 रह गया, 10 में से 9 गए 1, और नीचे क्या आ गया 2। अब भाई ये तो बड़ा दूर पहुंच गया। 24 5 ज़ा 120 आया था, ये तो 182 पे पहुंच गया, तो हमें 2-3 नंबर और ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिर 24 8 ज़ा करके देखते हैं। 8 4 ज़ा कितना हो गया जी, 8 4 ज़ा हो गया 32, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16 एंड 3 19, पर हमें क्या चाहिए 182, तो इससे एक नीचे जाना पड़ेगा। तो 24 7 ज़ा, 24 7 ज़ा करके देखते हैं। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 एंड प्लस 2 168। तो ये 7 से करके देखते हैं, ये आ गया 168, जो कि 182 से नीचे है। हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, हेल्प दीजिए। ये 12 हो गया। अब 12 में से 8 गए तो क्या बचा 4, और ये 8 था, ये 7 रह गया, 7 में से 6 गए तो क्या आएगा 1। अब ये रह गया 14 यहाँ पे, और ऊपर अब क्या बचा 4, ले आओ जी 4 को भी नीचे। 24 5 ज़ा क्या था 120, तो फिर 24 6 ज़ा करके देख लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 क्या हो गया जी 14, और इतना ही हमें चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 6, रिमाइंडर रह गया 0। तो एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स हैं 476। सो कैंडल्स in one box equal to 476। तो ये आंसर अब आएगा। टॉफ़ी और बच्चे याद रखोगे तो सब आसान है, उसके साथ करोगे तो बहुत आसानी से आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें सम करना है।